यदि मैं सर्वश्रेष्ठ गाय कहूंगा तो गिर गाय कहूंगा। गिर गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। हमारे पास छोटी बड़ी मिलाकर के 50 के ऊपर गाय हैं। दूध हमारा जो है, अगर गौशाला में कोई आता है तो 90 रुपया लीटर हम यहाँ पे देते हैं। एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सर। जो हमारी एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल की ऑडियंस देख रही है वो आपकी सक्सेसफुल स्टोरी जानना चाहते हैं, तो जो आपका सर परिचय है वो बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अजय सिंह यादव है और मैं KVM इंटर कॉलेज ओमेक सिटी का प्रबंधक हूँ जी, और इस गौशाला का सेवक हूँ। अच्छा, इस गौशाला को अपने देसी गायों के डेयरी फार्म को कब शुरू किया था आपने? ये हमने शुरू किया था 2020 से, और हमारे गुरुजी हर वर्ष जो है भागवत कथा कहते हैं, हमारा एक मंदिर भी राधा कृष्ण का मंदिर है जी, वहाँ पे कथा होती है। तो गुरुजी ने कहा कि यदि आपको गोविंद से जुड़े हो, राधा माधव जुड़े हो, तो आप गौ से भी जुड़ो। अच्छा, तो उनके द्वारा बताया रास्ते पर फिर हमने गुरु से पूछा कि कौन सी गाय, तो उन्होंने कहा जो शुद्ध देसी गाय हो उसकी सेवा करो। और तब से जो है हम 1, 2, 3 इस प्रकार से गौशाला हमारी जो है बहुत सारी गाय हो गई हैं। अच्छा, और तब से सेवा कर रहे हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है अपने गौशाला का? यहाँ पे जो हमारा है 27 और 13 लगभग 40,000 के ऊपर स्क्वायर फीट में। 40,000 स्क्वायर फीट है। हाँ। और एड्रेस क्या है यहाँ का? ये हमारा एड्रेस है ओमेक सिटी, ग्राम कल्ली पश्चिम, रायबरी रोड, निकट PGI हॉस्पिटल, जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आपने गिर गाय का ही पालन क्यों किया? देखिए, गिर गाय का जो दूध है, एक तो साइंस में उसको A2 मिल्क कहते हैं, साथ में जो हम लोगों ने हमारे गुरुजों ने जो परीक्षण किया, परीक्षण करने के उपरांत इसमें पाया गया कि इसके दूध में, गिर गाय के दूध में स्वर्ण की मात्रा होती है। स्वर्ण, हम लोग अपने शरीर में स्वर्ण की मात्रा पूरी करने के लिए स्वर्ण भस्म लिखाते हैं जी, वो बहुत महंगी पड़ती है। अगर हम गिर गाय का दूध का सेवन करते हैं तो हमें स्वर्ण भस्म खाने की आवश्यकता नहीं। सारे जो स्वर्ण भस्म जो भी गुण हैं, जो भी तत्व हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, वो हमें गाय के इस दूध में मिल जाएंगे। इसलिए गिर गाय का दूध बहुत महत्वपूर्ण है। अगर छोटे बच्चे बचपन से ही इसका सेवन करें तो वो बच्चा बहुत ही बुद्धिमान होगा और निरोगी उसकी काया होगी। ये हम 100% कह सकते हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, ये पुराणों में और हमारे गुरुजनों के द्वारा भी कह करके सिद्ध किया गया है। तो कितनी गाय लेके आए थे आप? देखिए, हम जो है 2 गाय से शुरू किए थे। कहाँ से लेके आए थे आप? हम लेके आए थे गुजरात से जी, जूनागढ़ से भी लाए हैं, भावनगर से भी लाए हैं, और कुछ गाय हमारे जो है किशनगढ़ से भी आई हैं। देखिए, हमने 2020 में पहले 2 गाय ली, ठीक, हमने स्वयं उसका सेवन किया और हमारे जो जानने वाले थे उन्होंने सेवन किया। उनके द्वारा बताया गया कि हमको गिर गाय का दूध चाहिए, तो हम रिक्वायरमेंट, जो हमारे ग्राहक हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम जो है गाय लाते गए और अपने ग्राहकों को जो है A2 मिल्क यानी गिर गाय के दूध की व्यवस्था करते गए। जब से कोरोना काल आया है जी, तब से हमारे ग्राहक जागरूक हो रहे हैं जी। वो चाहते हैं कि हम DAP, यूरिया, रासायनिक छिड़काव से रहित हम अन्न खाएं। तो इसलिए गिर गाय का जो दूध है वो दूध शुद्ध दूध है। और आप सामने देख लीजिए कि यहाँ मक्के की खेती हो रही है, यहाँ गाय गौ का हरा चारा है, ये सब गाय के गोबर से ही हम लोग पैदा कर रहे हैं। जब हम ऑर्गेनिक इनको चारा देंगे तो स्वतः हमारा दूध भी ऑर्गेनिक होगा। और ऐसे हमारे ग्राहक हैं, उन ग्राहकों को दूध देने के लिए जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर कोई ग्राहक आता है हमें 2 लीटर दूध चाहिए, तो दूध मैं उससे समय लेता हूँ कि हमें 20 दिन का 25 दिन समय चाहिए। जब 10 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाती है तो हम 2 गाय नई ले आते हैं। अच्छा। इस प्रकार से धीरे धीरे करके 2-2 करके हम गाय बढ़ाते गए जी, जैसा ग्राहक की रिक्वायरमेंट रही उसी प्रकार से हम काम करते गए। अच्छा। और इसके जो शुद्ध दूध के ग्राहक हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हैं। वो जो अपने जीवन से प्यार करना चाहते हैं, जिनका अपने शरीर से प्यार है, जो निरोगी काया चाहते हैं, वो हमारे दूध का सेवन कर रहे हैं। ऐसे ग्राहक हमारे बहुत कम हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है दूध के साथ जिनको गाय की नस्ल के बारे में जानकारी है वही आपके फार्म से दूध लेके पी रहा है। बिल्कुल, वो पूर्णतया रिसर्च कर चुके हैं पुराणों के माध्यम से, और जो हमारे चैनल हैं
या हमारा जो गूगल है, सबसे जब जान चुके हैं कि हमें कौन सी गाय का दूध सेवन करना चाहिए, तो उन्होंने गिर गाय कहा। तो चूंकि क्या है कि ईमानदारी, देखिए सबसे बड़ी हमारी ईमानदारी, इसलिए हमारी गौशाला में जो भी गाय है वो गिर गाय ही हैं। चाहे हमारा ग्राहक अपने सामने दूध ले जाया करके या वो विश्वास करे, तो बहुत विश्वास पात्र हमारे जो ग्राहक हैं, तो हम गिर गाय अगर है तो गिर गाय पे ही हम जो है काम कर रहे हैं, और गिर गाय हमारी गौशाला में, और अपने ग्राहक को हम गिर गाय का ही दूध दे रहे हैं। अभी अपने डेयरी फार्म पे, अपने गौशाला में टोटल कितनी गाय हैं? हमारे पास छोटी बड़ी मिलाकर के 50 के ऊपर गाय हैं। 50 के ऊपर? हाँ। दूध देने वाली गाय कितनी है? लगभग 10 गाय है। अच्छा। हाँ। तो और मेन नस्ल का भी, मतलब ब्रीडिंग का भी काम है आपका? हाँ, ब्रीडिंग का हमारे पास जो है गिर गाय का नंदी भी है जी। ये सामने देखो आपके पास आ भी गया है। बिल्कुल। हाँ। और तो ये, मतलब ये इसमें सोच रहा है कि आप ये क्या लेके आए हैं, थोड़ा सा वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे गौशाला में कम बनते हैं जी। पहली बार आप यहाँ पे आपने समय निकाला है, क्योंकि गाय के बारे में कोई नहीं चाहता है कि हम जो है अपने चैनल दिखाएं या लोगों को जागरूक करें। तमाम अन्य मसाले उनके पास हैं, परंतु बिरले ही ऐसे चैनल वाले होते हैं जो गाय बारे में आते हैं। इसलिए हमारी गौशाला में आप आए हो तो ये सब सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसा कभी वीडियो यहाँ पे बनता नहीं है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो है, इसीलिए ब्रीडिंग पे आपने बात कही है, तो हमारा गिर गाय का नंदी है जो गुजरात से आया हुआ है, और ये नंदी जो है शुद्धता पे हम लोग काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की चालाकी या किसी प्रकार का छल कपट हम लोग नहीं कर रहे हैं। कितने दूध का उत्पादन होता है सर अपने गौशाला में? दूध का उत्पादन जो है इस समय गर्मियों में कम हो गया, वैसे 50 से 60 लीटर दूध हमारा हो जाता है, लेकिन गर्मियों में लगभग 40 से 45 लीटर दूध हो रहा है। ठीक है। और हम अपने ग्राहकों को से क्षमा मांगे हैं कि कुछ ग्राहकों को हम दूध नहीं दे पाए हैं, लेकिन गर्मी अब दूध हमारा बढ़ रहा, क्योंकि अब शरद ऋतु आ गई है और मौसम भी अनुकूल हो गया है, ना बहुत ठंडी हो ना बहुत गर्मी हुई, इसलिए जब अनुकूल मौसम होता है तो दूध बढ़ जाता है। वैसे हमने पंखे की व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको इतनी गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी जो बरसात की जो गर्मी होती है बड़ी खतरनाक होती है, उसमें थोड़ा सा दूध कम हो जाता है। लेकिन हम लोग अपने ग्राहक के लिए प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा दूध, शुद्ध दूध दे। किस रेट से आप दूध का विक्रय कर रहे हैं? दूध हमारा जो है, अगर गौशाला में कोई आता है तो 90 रुपया लीटर हम यहाँ पे देते हैं जी। अगर हमें कहीं पहुँचाना होता है तो हम दूरी के अनुसार जो हमारा खर्चा आता है, जो हमारा गौ सेवक दूध लेके जाता है, दूरी के अनुसार वो खर्चा जोड़ करके हम उतना रेट बढ़ा के ले लेते हैं। अच्छा। हाँ। वहाँ का जो मानसून है वो थोड़ा सा चेंज है और यहाँ का मानसून थोड़ा चेंज है, डिफरेंट मानसून है। तो आपने शुरुआती आपको समस्याएं कौन कौन सी आई? देखिए, हमने जो समय का चयन किया है, जो वर्तमान समय है, ये हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये समय हमारे यूपी का और गुजरात का लगभग एक ही मौसम है जी। आप अहमदाबाद का टेम्परेचर आज के टाइम चेक करोगे और लखनऊ चेक करोगे तो आपको एक ही मिलेगा जी। तो मैं कोशिश करता हूं कि इसी मौसम में गाय लेके आता हूं, जिससे 2-3 महीने में गाय यहाँ के मौसम सेट हो जाए और हमें बहुत ज्यादा उसके पालन पोषण में बहुत ज्यादा समस्या ना हो। अच्छा। तो इसलिए हम चयन जुलाई, अगस्त, सितंबर का ही करते हैं जी। जो सर डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गिर गाय पालना चाहिए, कौन सी गाय पालना चाहिए? थोड़ा सा उनको आप खुल के आप अपना अनुभव बताएं। देखिए, वैसे तो देसी गाय, चाहे वो थारपारकर हो, चाहे साहिवाल हो, चाहे राठी हो, चाहे हरियाणी हो, या हमारे यहाँ जो देसी गोवंश हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, वो सभी गाय अच्छी हैं। लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ कहा जाए, जैसे जैसे हाई स्कूल में सभी बच्चे पास हुए, लेकिन टॉप किसने किया? हाँ। उसी प्रकार से यदि मैं सर्वश्रेष्ठ गाय कहूंगा तो गिर गाय कहूंगा। गिर गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है और ये गाय भी सर्वश्रेष्ठ है। ये देखने में मिलिट्री जवान जैसी होती है, जैसे मिलिट्री जवान दुबला पतला होता है लेकिन ताकत में उसके पास कोई कमी नहीं होती है। बिल्कुल। वो अपने दुश्मन को छक्के छुड़ाने की बूता लगता है, परंतु अगर उसको देखोगे तो दुबला पतला लगेगा। वैसे ये गाय थोड़ा दुबली पतली होती हैं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होती हैं, इनकी बहुत ज्यादा खुराक भी नहीं है जी। और इनका दूध भी जो है पौष्टिक है, क्योंकि फुर्तीली है तो इसका जो दूध पिएगा वही फुर्तीला ही होगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण गाय है, सर्वश्रेष्ठ गाय है। आप दाने में इनको क्या खिलाते हैं? फीडिंग क्या रहती है? देखिए, दाने में हरा चारा महत्वपूर्ण है जो हम इन्हीं के गोबर से पैदा करते हैं। अच्छा। आप सामने अपना कैमरा घुमा सकते हैं, वहां से शुरू करिए। ये मक्का भी है, लोबिया भी है, भिंडी भी है, करबी भी है और सब कुछ हरा चारा है। यहीं से ताजा हम काटते हैं।
तेरा तुझको अर्पण, इन्हीं के गोबर से पैदा करते हैं और इन्हीं को खिलाते हैं। और साथ में हमारे बच्चे जो स्कूल के बच्चे वो भी थोड़ा फल फ्रूट ले लेते हैं। अच्छा। आपके सामने है। और शेष बरसात में अगर पूरा हरा चारा खिला देंगे तो ये बीमारी हो जाएगी। अच्छा। इसे थोड़ा हम 50% भूसा मिलाते हैं, भूसा का गोडाउन भी हमारे पास है, 50% हरा चारा देते हैं जी। साथ में जो चोकर है, चूनी है या पशु आहार है ये या मक्का है, ये हम अलग देते हैं। वो हमारा एक जो गौ सेवक है वो अपना रूटीन से मिला देता है और सबको दे देता है, सब मिल बांट करके अपना खा लेते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एनिमल आवाज को अपना सक्सेसफुल स्टोरी बताया कि कैसे आपने कठिन परिश्रम करके इस गौशाला को सक्सेसफुल बनाया। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला गाय के लिए। मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि गाय के लिए किसी चैनल के पास समय नहीं है। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं, एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।